गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका मिशन इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। रीजनिंग में जहां तक अभी तक क्लास लिया गया है, जहां तक पढ़ाया गया है, उसके आगे बात करते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अब जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन निकलेगा। ये आपके यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, इन सब जगह पे ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दे करके उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, पूछा जाता है। यहाँ पे इतना सा एक क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। और इसको हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे निगेटिव या पॉजिटिव जरूर कमेंट करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन। पहले तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, क्वेश्चन पढ़ा करिए, समझा करिए, फिर उसके बाद कलम उठाइए, लगा लीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 1 मिनट का वक्त लगेगा। कम से कम 1 से 2 मिनट का वक्त लग सकता है। अगर 1 मिनट का वक्त लग रहा है, एक बार लगाने पे 1-2 मिनट का वक्त लगता है, अगर आप दोबारा लगाएंगे तो इसको 1 मिनट में लगा लेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन अपने आप कम समय में बेहतर तरीके से होने लगेगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि इसको कम से कम 2 बार आप लगाए, 3 बार लगाए तो ये टाइम लिमिट बहुत कम करता चला जाएगा और बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को लगाने से कम 5 क्वेश्चन का जवाब मिलता है, जो एग्जाम में सबसे अच्छा काम करता है, यानी आपकी मेरिट को सबसे टॉप लेवल पे ले जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, A, B, C, D, E और F। इनमें से कोई एक डॉक्टर, वकील, अध्यापक, गृहिणी, इंजीनियर एवं विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे अगर 6 व्यक्ति हैं तो इनका 6 व्यवसाय भी है। उसी के आगे यानी अगर 5 होता तो ये क्वेश्चन पॉसिबल ना हो पाता। यानी 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यवसाय हैं। तो फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि F डॉक्टर है जो दादा है A का। दूसरा पॉइंट है A भाई है, A का भाई B है जो विद्यार्थी नहीं है। फिर उसी तरीके से आगे कह रहा है तीसरे पॉइंट में A पुत्र है वकील का। A जो है पुत्र है किसका? वकील का। चौथा पॉइंट कह रहा है कि D अध्यापक है जो जीवन साथी है C की। फिर उसी तरीके से कह रहा है डॉक्टर परिवार में सबसे बड़ा है जो जीवन साथी है गृहिणी का। यदि D पुत्री हो E का तो, यदि D पुत्री हो E की तो अब E की तो के बाद अब क्वेश्चन की बात करेंगे हम। वकील कौन है, गृहिणी कौन है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तब आगे उस पर चर्चा की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। सदस्य कौन कौन से हैं? A, B, C, D और E तथा F, जिनमें से एक का सबका व्यवसाय है। तो क्वेश्चन को शुरुआत की जाती है पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है कि F डॉक्टर है। ये जो F है वो कौन है? डॉक्टर है। यानी जो F है, F को हमने यहां लिखा और ये है कौन? डॉक्टर है। ये F डॉक्टर है जो दादा है A का, जो दादा है A का। यानी ये जो F है ये कौन है? दादा है। और किसके? A के। यानी A के दादा है। ये दादा है तो पुरुष है, ट्रायंगल में होंगे इनके बेटे। बेटे के नीचे यानी यहाँ पे जो होगा या तो बेटी या तो बेटा, उनके वो दादा है। यानी A यहाँ आ गया ये इस तरीके से। यानी कह रहा है कि F डॉक्टर है जो दादा है A का। यानी F जो है वो डॉक्टर है, A का दादा है। तो देखिए दादा ये A है, A के ये कौन है? पिता है। और ये कौन है? दादा है। क्लियर? फिर अगले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे आते कह रहा है कि A का भाई B है। ये जो A है, A का भाई कौन है? A का भाई यहाँ पे B हो गया। यहाँ पे आ गया भाई। A का भाई B है जो विद्यार्थी नहीं है। जो विद्यार्थी नहीं है, यहाँ पे एक बात आई हुई है, ये जो अगर शब्द आ गया है क्वेश्चन में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। आप किसी भी रीजनिंग के किसी भी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, यानी किसी भी टॉपिक में अगर ये शब्द आ जाए जो,
और जो कि, ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि अगर शब्द प्रश्न में आ जाता है कि जो का मतलब समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो आता है ये सदैव बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है। अगर मान लीजिए ये अगर जो आया, जो की आ गया, ये दोनों का मतलब अगर जो कहीं प्रश्न में दे दिया है तो जान लीजिए कि ये सदैव बाद वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। अगर कहीं जो किया गया तो वो भी सदैव किसके लिए, बाद वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि ए का भाई बी है जो विद्यार्थी नहीं है, यानी ये जो शब्द आया है ए के लिए कि बी के लिए, यानी यहाँ पे कह सकते हैं आप कि यहाँ पे बी के लिए आया हुआ है, क्योंकि बी बाद में आया हुआ है। यहीं पे एक बात और निकल के आती है, अगर प्रश्न में यहीं पे जो के अलावा तथा, एवं, और, अथवा, इत्यादि अगर ये सब शब्द आ जाते तो किसके लिए आता है, ये सदैव पहले वाले व्यक्ति की ओर इशारा करता है। यानी जो ऑब्लिक जो की सदैव किसके लिए, बाद वाले व्यक्ति के लिए, तथा, एवं और अथवा किसके लिए, सदैव पहले वाले व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे जो शब्द किसको इंगित कर रहा है, बी को कर रहा है। ए का भाई बी है जो विद्यार्थी नहीं है, जो विद्यार्थी नहीं है कहने का मतलब यहाँ पे विद्यार्थी कौन नहीं है, ए की बी, यहाँ पे बी विद्यार्थी नहीं है तो विद्यार्थी कौन हो जाएगा, विद्यार्थी ए हो जाएगा। यहाँ पे ए को हमने विद्यार्थी कर दिया। चलिए फिर आगे, ए पुत्र है वकील का, फिर आगे पॉइंट लिखा हुआ है ए पुत्र है वकील का, यानी ए कौन है, इसका जेंडर कंफर्म हो गया है, ए कौन है, ए पुत्र है, यानी इसको ट्रेंगल में कर देंगे। और किसका पुत्र है, वकील का, यानी इन्हीं के ऊपर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, ये ए है, ए के ऊपर यहाँ पिता ही होंगे ना कि माँ होंगी, क्योंकि अगर माता जी को हम ला देते हैं यहाँ अगर माँ हो जाती है तो माँ के ऊपर ये जो ट्रेंगल है ये कौन हो जाएंगे, ए के, ये नाना हो जाएंगे, दादा कभी नहीं होंगे। माँ के पिताजी सदैव नाना होते हैं तो यहाँ पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी होंगे, यानी फादर के फादर होंगे, तब जाके वो दादाजी होंगे। तो आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि यहाँ माँ को ला दे, माँ के ऊपर कर देंगे हम माँ के पिताजी को, तो आप उनको दादाजी मान लेंगे, ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी को दादाजी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा, ए पुत्र है वकील का, यानी ये जो ए है किसका पुत्र है, वकील का, तो यहाँ पे कौन हो गया, वकील हो गए। चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि डी अध्यापक है, यानी जो डी है वो अध्यापक है जो जीवन साथी है सी की। अब यहाँ कहाँ पे हम रख दें, यहाँ पे रख दें कि यहाँ पे रख दें, यहाँ पे तो रख नहीं सकते, यहाँ पे रख नहीं सकते, हो सकता है यहाँ रख ले, हो सकता है यहाँ। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है कि डॉक्टर परिवार में सबसे बड़ा है, जो लाइन डिस्टर्ब करे, जो लाइन कंफ्यूज करे उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर पीछे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी जहां पे पॉइंट छूटा होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि डॉक्टर परिवार में सबसे बड़ा है, डॉक्टर परिवार में सबसे बड़ा है, तो डॉक्टर कौन है, एफ है, और ये दादा है, सबसे बड़े हैं। फिर आगे देखा जाए, जो जीवन साथी है गृहिणी के, यानी जो जीवन साथी यानी इनकी जीवन साथी कौन है, गृहिणी है, यहाँ पे ये गृहिणी हो गई, ये गृहिणी है। फिर आगे कह रहा है डी पुत्री हो ई की, डी पुत्री हो ई की। अब यहाँ पे क्या हम कहीं पे डी को ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्या यहाँ पे ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्यों, अब यहाँ पे बचा यही एक जगह, तो यहीं पे कौन होगा, डी आ जाएगी। अगर यहाँ पे डी है तो अब पॉइंट अपने आप हल हो जाता है। हम इसको भी ना हल करते तो ऊपर फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन, तो अपने आप क्लियर हो जाता। कह रहा है कि डी अध्यापक है जो जीवन साथी है जैसे कि, तो कहाँ पे हम ला सकते थे, क्या यहाँ पे ला सकते थे, कैसे, क्योंकि यहाँ दो व्यक्तियों को लाना था, यहाँ पे इस पॉइंट पे दो व्यक्तियों को लाना था, यहाँ पे दो नहीं आ सकता, यहाँ पे दो नहीं आ सकता, तो सी डी की बात यहाँ पे आती है। यहीं पे हम दो व्यक्तियों को ला सकते थे बीच में, तो यहाँ पे हम डी को ला नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डी अध्यापक है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ वकील है, तो वकील कौन हो जाएगा, वकील ऑलरेडी सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे डी अपने आप स्वतः ही शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे कौन हो गया, डी अध्यापक हो गया। चलिए अब देखा जाए, अब एक व्यक्ति बचा कौन, ई बचा है, यहाँ पे दिया भी है, डी पुत्री है ई की, तो यहाँ पे ई हो गया। अब उसके बाद एक व्यवसाय बचा हुआ है, तो आप व्यवसाय को देख लेंगे, क्या क्या हो गया है, डॉक्टर हो गया, वकील लिख लिया, अध्यापक लिख लिया, इंजीनियर हमने नहीं लिखा,
इंजीनियर अभी तक कहीं नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंजीनियर। यानी यहाँ पे बी कौन हो गया, इंजीनियर हो गया। गृहिणी हो ही गया, विद्यार्थी हो गया। यानी यहाँ पे 6 व्यक्ति थे, 6 व्यवसाय कंफर्म हो गए। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, यानी क्वेश्चन पूछा है वकील कौन है, तो वकील कौन है, आप बताइए वकील कौन है यहाँ पे। तो वकील आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, वकील कौन है, सी है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गृहिणी कौन है, गृहिणी कौन है, तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का जवाब होगा गृहिणी कौन है, तो गृहिणी यहाँ पे ई हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, आप देखेंगे। अब बताइए तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बी का व्यवसाय क्या है। यानी तीसरा क्वेश्चन है आपका कि बी का व्यवसाय क्या है। तो बी का व्यवसाय क्या है, बी का व्यवसाय यहाँ पे इंजीनियर है। यानी तीसरे क्वेश्चन का जवाब आपका क्या आ गया, इंजीनियर। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन है आपका, परिवार में कितने पुरुष हैं, परिवार में कितने पुरुष हैं। तो परिवार में कितने पुरुष हैं, काउंट कर सकते हैं, परिवार में कितने पुरुष हैं। तो देखा जाए तो 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ पे आपका चौथे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 4। फिर उसी तरीके से अगला क्वेश्चन, ई का बी से क्या रिश्ता है। यानी कह रहा है पांचवें क्वेश्चन, ई का बी से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। ई का बी से, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, का और से सबसे महत्वपूर्ण बताया था, हमें जवाब कहां से देना होता है, का की तरफ से कि से की तरफ से। तो सबसे पहले किसके साथ से लगा हुआ है, किसके साथ का लगा हुआ है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ बी के साथ देखो से लगा हुआ है और ई के साथ यहाँ पे का लगा हुआ है। तो हम यहाँ से का की तरफ बढ़ते हैं, ना कि हम का से की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं बी से, ये बी है, बी का ये कौन है, ये भाई है, ये कौन है, पिता है, ये कौन है, दादा है, तो ये कौन है, दादी। यानी आपके पांचवें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, दादी। यहां तक ये 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कम से कम जब भी आएगा 5 क्वेश्चन आपको लेकर के आएगा और 5 नंबर दे करके जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कभी छोड़ने की चाहत न रखिएगा और हमेशा सदैव ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, इसको पढ़ा जरूर जाए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका जवाब आपके सामने होगा। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाते रहिए। मिशन इंस्टीट्यूट ने निःशुल्क आप सबके लिए सेवा दी है, दिन रात एक करके पढ़ाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, जो आए हुए एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं वो यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ए बी सी डी ई और एफ। ये सदस्य मनोवैज्ञानिक, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर, मैनेजर और इंजीनियर है।
दूसरा पॉइंट है डॉक्टर एफ का दादा, डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। अगला पॉइंट है मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। अगला पॉइंट है सी जो कि ज्वेलर का विवाह वकील से हुआ है। अगला पॉइंट है बी एफ तथा ई की मां है। परिवार में दो विवाहित जोड़े। चलिए पहले इसको सॉल्व किया जाए तब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को फिर उसी तरीके से आपके सारे जवाब आ जाएंगे। जो भी कुछ पूछा जाएगा इसमें आप सब कुछ सारे जवाब दे सकते हैं, तो बहुत तेजी के साथ आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन हमने इसी तरीके से कराया, अब इस क्वेश्चन को आप फिर से लगाएंगे। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये सदस्य मनोवैज्ञानिक, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर, मैनेजर और इंजीनियर हैं। पूरी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो 6 व्यक्ति हैं जिनका 6 व्यवसाय भी होगा, तो आप इसको देख लीजिए। 6 व्यवसाय है, 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यवसाय है। तो क्वेश्चन की शुरुआत की जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर एफ का दादा है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो किसका दादा है? एफ का दादा है। तो यानी एफ को हम यहाँ रखेंगे, ये एफ को हमने यहाँ रखा, और कह रहा है कि डॉक्टर एफ का दादा है। ये जो डॉक्टर है किसका दादा है? एफ का दादा है। तो एफ के ऊपर यहाँ पे एक जगह छोड़ दी जाती है यहाँ पे, और ऊपर ये कौन आ गया? डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? एफ का दादा है। एफ यहाँ है और डॉक्टर कहाँ है? यहाँ है ये। फिर आगे कह रहा है कि जो कि मनोवैज्ञानिक है। अब जो कि मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पे मैंने फिर देखिए, अभी आपको मैंने अगले क्वेश्चन में यानी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये जो कि, अब उस क्वेश्चन में जो शब्द था, इस क्वेश्चन में जो कि शब्द आ चुका है। ये जो कि शब्द है किसके लिए होता है? तो सदैव बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है। बाद में कौन है? बाद में एफ है। तो यानी यहाँ पे कौन होगा? जो कि मनोवैज्ञानिक है, यानी ये कौन है? ये है मनोवैज्ञानिक। चलिए अब आगे, मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। क्या हम कहीं पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है, यानी कहीं रख सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर से हम इसको पॉइंट को पढ़ें। अगर तीसरे पॉइंट को हम फिर से पढ़ें, कह रहा है कि मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है, यानी ये जो मैनेजर है इनका विवाह किससे हुआ है? मैनेजर का विवाह डी से हुआ है। ये तो हो गया, मैनेजर का विवाह डी से हुआ है। फिर अगले पॉइंट में कह रहा है कि सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ, यानी ये जो सी है, सी कौन है? सी जो है वो ज्वेलर है। ज्वेलर का विवाह किससे हुआ है? वकील से हुआ है। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ, यानी इनका विवाह वकील से हुआ है। लेकिन हम कहाँ पे रखें अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है बी एफ तथा ई की माँ है। यहाँ पे कुछ बातें कंफर्म हो गई। बी एफ तथा ई की माँ है, तो बी को हम कहाँ रखें?
ये दादा है, क्योंकि यहाँ पे बोल चुका है डॉक्टर एफ का दादा है, तो यहाँ पे माँ को ला नहीं सकते, यानी यहाँ पे एक पुरुष ही होंगे। इसके बगल यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब देखो कह रहा है कि बी एफ तथा ई की माँ है, तो बी यहाँ होगा, बी यहाँ अगर आ जाती है तो एफ तथा ई की माँ है। ये एफ और ई हो गए, यहाँ इनके फादर है, ये दादा है। चलिए अब क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन सब हो गया, परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, एक तो ये है, एक दादा है। तो यहाँ पे देखा जाए कहाँ पे किसको रखा जाए, तो कहा यहाँ पे बस ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखा है इसी को ध्यान में रखिए। या तो आप किसी व्यक्ति को लेकर के हल करें, या तो उनके व्यवसाय को लेकर के हल करें। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्लू मिलेगा जहां से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सी ज्वेलर है जिसका विवाह किसके साथ हुआ है, वकील के साथ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 2 व्यवसाय है, क्या यहाँ पे हम 2 व्यवसाय ला सकते हैं? क्या यहाँ पे हम 2 व्यवसाय ला सकते हैं? ये क्या यहाँ पे 2 व्यवसाय हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पे हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। आप इस व्यवसाय से पकड़ के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या तो ऊपर देख लीजिए यहाँ मैनेजर डी का विवाह, मैनेजर का विवाह डी से हुआ है। हम कहीं पे कुछ रख सकते हैं, ऐसी कोई एक जगह होगी जहाँ पे हम 2 व्यक्तियों को एक साथ रख सकते हैं। क्या कहीं पे रख सकते हैं? देखिए रख सकते हैं। अगर हम डी को यहाँ रख दें तो मैनेजर यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। आगे देखा जाए क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ज्वेलर का विवाह किसके साथ हुआ है? वकील के साथ हुआ है। कहाँ पे रखते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं। या तो मैनेजर डी का विवाह किसके साथ हुआ है? ए के साथ हुआ है, या तो हम यहाँ पे रख दें। चाहे यहाँ से क्वेश्चन को हल करिए, चाहे यहाँ से क्वेश्चन को हल करिए, दोनों क्वेश्चन में पॉइंट बनते हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यानी सी जो कि ज्वेलर है का विवाह किसके साथ? वकील के साथ। तो क्या हम यहाँ सी को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो सी को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। ये कौन हो जाएगा? ज्वेलर। सी ज्वेलर हो जाएंगे, और यहाँ पे कौन होगा? वकील। यहाँ तक इतनी बातें कंफर्म। अब कहाँ हम रखें? यहाँ पे देखिए ये 2 व्यक्ति विवाहित हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे किसको? ए को रख देंगे, और यहाँ पे कौन होगा? डी, यानी ये जो है मैनेजर। अब बचा क्या? देखिए कितने व्यवसाय थे? 1 2 3 4 5 व्यवसाय हो गए, लेकिन व्यवसाय 6 हैं। तो ऐसा देखा जाए क्या बचा हुआ है? मनोवैज्ञानिक हो गया है, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर, मैनेजर, क्या बचा? इंजीनियर। तो इंजीनियर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा, इंजीनियर। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को हम बोलते हैं, आप जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ई का व्यवसाय क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ई का व्यवसाय क्या है। ई का व्यवसाय क्या है? तो ई का व्यवसाय देखा जाए यहाँ पे, ई का व्यवसाय क्या है? तो ई का व्यवसाय यहाँ पे देखिए क्या है? ई का व्यवसाय यहाँ पे इंजीनियर है। दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखा जाए परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो यहाँ पे 1 2 और कहाँ पे नहीं है, यानी 2 पुरुष हैं, बाकी ये दोनों कौन हैं? यहाँ पे हमारा जवाब हो सकता है दूसरा, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो इसका जवाब होगा आंकड़े अधूरे, आंकड़े अधूरे हैं, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अधूरे हैं। अगला क्वेश्चन है ए ई से कैसे संबंधित है, यानी तीसरा क्वेश्चन है ए ई से कैसे संबंधित है। अब बताइए ए ई से कैसे संबंधित है। ये ए है ई से,
ई कहाँ है, यहाँ है, ई के साथ से लगा हुआ है, ए कहाँ है, यहाँ है। तो ई से हमें से का की तरफ चलना होता है। ये ई है, ई का ये कौन है, या तो भाई या तो बहन। ये कौन है, ये तो पिता है, और ये कौन है, ये तो है दादा। यानी यहाँ आपका जवाब क्या हो गया, दादा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है इसी में। चौथा क्वेश्चन पूछ लिया आपका कि इसमें परिवार में कौन कौन से विवाहित जोड़े हैं, परिवार में कौन कौन से विवाहित जोड़े हैं। तो यहाँ पे देखा जाए परिवार में कौन कौन से विवाहित जोड़े हैं, तो आप ये देखेंगे ए और डी, और ए और डी, फिर दूसरे में है सी और बी। यानी एग्जाम में आपको ऑप्शन में दे सकता है, दिया रहेगा ए डी, या फिर दिया रहेगा डी ए, या तो दिया रहेगा सी बी, या तो दिया रहेगा बी सी। इसमें दो विवाहित जोड़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे मिशन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।